नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की हैंडीकैप की कट ऑफ के बारे में। और ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी, इसके बाद सीधा आप रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, जो कट ऑफ है इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कट ऑफ की वीडियो देखते हुए लगातार 5 से 6 दिन हो गए और सभी लोगों को लगातार कमेंट करते हुए गए। हमारे पास जितने भी एक्टिव पर्सन होते हैं उनको उन सभी ने कमेंट जरूर किए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 80 प्लस होंगे, वो 1-2 की संख्या में होंगे, उनसे कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और तमाम बातें हम बिल्कुल बारीकी से आपको बताएंगे। देखिए, सभी को परेशानी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ दिव्यांग भाई हमें बोलते हैं कि कट ऑफ जो है वो 80 के आसपास रहेगी दिव्यांगजनों की। हम उनकी बात मान भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 80 प्लस जो है रहेगी। उसमें से काफ़ी कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि 80 प्लस हैं। वो ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं जिनके 80 नंबर नहीं है, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर सटे हुए हैं, वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। या फिर ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनके काफ़ी कम मार्क्स हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं रह चुका है अब एनटीपीसी से। तो कोई बात नहीं, जिनको मतलब नहीं है उनके बारे में भी और जो अभी हैं उनके बारे में भी। देखिए, दिव्यांगजनों के बारे में मैं पहले बताऊं, एक तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आती किसी भी आप एग्ज़ाम को उठा करके देख लीजिएगा, बहुत ही कम वैकेंसीज़ आती हैं। और दूसरी बात, दिव्यांग अगर जन हैं और उनके कम मार्क्स पर कट ऑफ नहीं लगेगी तो फिर उनका फ़ायदा क्या होगा एक आरक्षित कैटेगरी में आने का। ठीक है, आरक्षित कैटेगरी में आने से का मतलब यही होता है कि भाई कट ऑफ का लेवल थोड़ा सा कम रहे जनरल कैटेगरी से। अगर जनरल कैटेगरी के बराबर ही कट ऑफ लगानी है तो फिर फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि एक तो उनको पढ़ने में इतनी दिक्कत, पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आती है, और फिर दूसरी बात वो बाहर नहीं जा सकते जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन जा सकता है। सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है कि शायद जो है कुछ लोगों के साथ ही हो जितनी मैं दूसरों लोगों को ज़रूर मोटिव करता हूं। लेकिन अगर मेरी खुद की लाइफ में आप झांक करके देखोगे तो काफ़ी आपको देखना पड़ेगा कि कितनी मुश्किलें जो हैं फ़िलहाल मेरे साथ चली हुई हैं। इस तरीके का दौर जो है वो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में तो कभी कुछ बताता ही नहीं किसी भी वीडियो में। जैसा मेरे साथ चल रहा है मैं चलने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी फ़िलहाल जो है अब इस टाइम पर क्या आकर के एक ऐसा मोड आ चुका है जो कि लाइफ का काफ़ी टिपिकल मोड है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। दूसरी बात, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ और आरआरबी एनटीपीसी का एस्पिरेंट हूँ मैं। इसके बाद मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में कि किस तरीके से क्या करना होगा। अगर इतने नंबर जितने लोग बता रहे हैं, खुद मेरे इतने नंबर नहीं हैं। मेरे हिसाब से देखिए, अगर मैं एक जोन को लेकर के चलूँ, किसी भी जोन को लेकर के चलूँ, जहाँ तक मैं अभी तक फ़िलहाल मैं सबसे ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं वो इलाहाबाद कट ऑफ को कह रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद की जो सीबीटी 1 की कट ऑफ आई थी वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आई थी। तो इलाहाबाद की कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपकी 65 नंबर पर लेवल 5 की रही थी। और इस तरीके से जो है फिर बेंगलोर जोन आप का रहा था 58 नंबर। और बाकी उस टाइम पर जो है जहाँ जहाँ कट ऑफ कम थी और लोगों के नंबर ज़्यादा थे, वहाँ वहाँ वो जनरल कैटेगरी में शामिल हो चुके थे। क्योंकि उस टाइम पर भी फॉर्म की संख्या जो आपकी पर सीट कंपटीशन है, जैसे रेलवे के हिसाब रेलवे ने दिखाया था कि हम जो हैं पर सीट कंपटीशन के हिसाब से इतने इतने स्टूडेंट थे, तो काफ़ी जगह जो है वो इलाहाबाद से भी ज़्यादा कंपटीशन था। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास उसकी पीडीएफ शायद कहीं खो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा बोल करके आपको बता दूँ कि लगभग आपके जैसे आपका अहमदाबाद जोन था तो वहाँ पर आपके लगभग 4080 फॉर्म पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ की कट ऑफ भी काफ़ी कम थी। और अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ का भी देखिए 9622 फॉर्म पड़े हुए थे, 35 वैकेंसी, तो पर सीट कंपटीशन 274 था। इस तरीके से लगभग लगभग कहीं 185, कहीं 102, 177, 300, 300, 400 भी पटना में जो है 400 के आसपास कंपटीशन था, जो कि जर्नल का पर कंपटीशन से भी ज़्यादा था। लेकिन कट ऑफ जो है कम गई थी जर्नल से। क्यों गई थी जर्नल से कम? क्योंकि जर्नल में इंक्लूड हो चुके थे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन फ़िलहाल वो डाटा भी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा था उस टाइम पे भी, क्योंकि उसमें एमडी कैटेगरी की सीटें भी उन्होंने नहीं उन्होंने डाटा जो है नहीं दिखाया था। हो सकता है एलडी कैटेगरी में उन्होंने डाटा उसमें दे दिया हो। अब जैसा भी था जो भी था उसके बारे में तो बात करना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा आप, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए सीधे चलते रहिएगा आप, एलडी कैटेगरी को लेकर के हम चलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को है। तो एक वैकेंसी है और आपकी आगे चलिएगा, इसमें ही 2 वैकेंसी है, यानी कि
3 वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पर हो चुकी है और इसमें लगा लीजिए आप 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, यानी कि 2 2 4 और 1 5। 5 का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से 8 बराबर कितना 40% यहाँ से जो है वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये 40 जो टाइपिंग के लिए जाएंगे ये अगली सीटों में भी इसमें शामिल हुए पाएंगे कुछ ना कुछ बच्चे, जो आपकी यहाँ पर 16 और 3 19 वैकेंसी के आसपास बैठी हुई है। बाकी लेवल 3 की और लेवल 2 की वैकेंसीज हैं। तो अगर इतने बच्चे जा रहे हैं तो इतने बच्चे आप बताइएगा कहाँ से हमें जो है 70+ भी नहीं दिखे। ये मैं सबसे टफ जोन को लेकर के चल रहा हूँ, जो लोगों को कहना है कि सबसे टफ जोन है, लेकिन हमें कोई आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा जोन टफ है कौन सा जोन शॉर्ट है। क्योंकि जहाँ वैकेंसीज कम है उस जोन को ही टफ जोन कह सकते हैं, जहाँ वैकेंसीज थोड़ी फालतू है उसको भी लोग जो है टफ जोन कह रहे हैं, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा है। हो सकता है, मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ की फॉर्म की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और जहाँ वैकेंसीज कम है उसको इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ वैकेंसीज नहीं है। तो दोनों में जो है कन्फ्यूज़न काफ़ी है, जो कन्फ्यूजन आपकी जब कट ऑफ आएगी उसी के हिसाब से दूर होगी। लेकिन फिलहाल मैं अपने डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर इतने नंबर आपके कुछ जोन में आपके 50 से 55 जो है टाइपिंग में, और कुछ जोन में 55 से 60 टाइपिंग पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टाइपिंग पोस्ट की लेवल 5 की। अगर इससे ऊपर कट ऑफ जाती है तो भाई फिर तो कोई फ़ायदा भी नहीं हमें लगता कि इतना ज़्यादा जो है, फिर क्या फ़ायदा। आगे एक नॉर्मल स्टूडेंट तो फिर हमेशा पीछे ही रह जाएगा। कब तक? एज इसमें ऐसे लोग हैं जो कि 27 हैं, 28 हैं, 29-30 साल तक के हैं, जो काफ़ी जिनको एक तो एसएससी की वैकेंसी सबसे बड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम, उसमें इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ पर भी जो थोड़ा सा हाई स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा चले जाते हैं वहाँ पर जो है। फिर दूसरी बात, बैंकिंग में की वैकेंसीज़ में स्पीड नहीं बन पाती। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के जो एक ठीक ठाक एवरेज है, अब अगर हम ठीक ठाक होते, बिल्कुल हम एक्टिव पर्सन होते, हम हैंडीकैप ना होते, मान के चलिए हम हैंडीकैप ना होते, हम एक एवरेज होते, जितने नंबर मैं बता रहा हूँ इतने नंबर आपके आ रहे हैं, अगर आप एक एवरेज पर्सन होते तो हर साल देखिए, अपने स्टेट की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें तो 50-50 हज़ार की 2-2 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की। क्या उसमें हम सेलेक्ट नहीं हो सकते थे? एसएससी जीडी 60,000 एक बार आई, 26,000 अब आ चुकी है। आर्मी, इसके अलावा बीएसएफ, इसके अलावा आपकी हेड कांस्टेबल की, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई थी। अगर हम नॉर्मल पर्सन होते, अगर हमें आरक्षण नहीं देना था तो अगर हम वहाँ लेकर के आते हैं, अगर हम वहाँ देखते तो हम फाइट में, तो फिर भी हैंडीकैप की संख्या बहुत कम हो जाती। तो इस तरीके से उन हैंडीकैप को अगर इससे जो है आपके उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता तो उसको कैटेगरी में इंक्लूड कर देना चाहिए। इसका कम होने का कारण है कि कैटेगरी में इंक्लूड कर देना चाहिए। जैसे आप एससी कैटेगरी के हो और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एससी कैटेगरी में इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि जो है आपको एससी कैटेगरी में आपकी सीटें ज़्यादा मिल जाए और आपको कहीं ना कहीं चांस मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से जो है कैटेगरी, उन कैटेगरीज में भी सीटों में अप्लाई कर देना चाहिए जो जो जिस कैटेगरी की सीटें हैं। इसमें हालांकि पहली बात तो अलग अलग सीट इसमें भी ज़रूर बनेगी। जैसे कोई यूआर का हैंडीकैप है और फिर ओबीसी का है और एससी का है, उसकी अलग अलग कट ऑफ आएगी सीटों के हिसाब से। लेकिन यार अगर इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी तो फिर जो है टाइपिंग की भी, अब देखिए सभी जो पूरा यूट्यूब छान के भगा दिया मैंने, उसमें लगभग आपकी जो मीडियम जोन है वो उनकी भी बात करें या वैसे की भी, एससी कैटेगरी की 60 से 65 के बीच वो बता रहे हैं, 60 तक जो है, 60 से भी कम है, 55 से 60 जो है एससी कैटेगरी पूरा यूट्यूब बोल रहा है। फिलहाल के टाइम पे पूरा यूट्यूब 50 से 60 बोल रहा है एससी कैटेगरी। लेकिन हैंडीकैप तो उससे भी नीचे आएगा। हैंडीकैप अगर उससे भी नीचे नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 50 से लगा करके और लेवल 3 में जो है वो 70-65 तक, 65-70 तक जो है वो इतने में आपका होना चाहिए। ठीक है, लेवल 3 65 से 70 और लेवल 2 50 से लगा करके 60, लेवल 5 50 से लगा करके 60 तक, और लेवल 2 भी लगभग आपका 55 से 60 जो है मीडियम रेंज इतनी होनी चाहिए है हैंडीकैप के लिए। इतनी मेरे अनुसार होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से अलग अलग इसमें राय देंगे, अलग अलग इसमें कमेंट करेंगे लोग, और काफ़ी जो हैं फिर बात वही आएगी। तो इस तरीके से एक हैंडीकैप की जो मैं चाहता हूँ कि इतने पर जो है हो जाए। बाकी तो कुछ भी हो सकता है होने को। मैं कोई रेलवे का अधिकारी नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो है एक हैंडीकैप को इतने पे अगर उसका होता है तो फिर ठीक है। इससे कम वाले थोड़ा सा अपना ग्रुप डी की तरफ जो है चांस कीजिएगा, क्योंकि जो अगर ये बच्चे वहाँ चले गए तो तभी ग्रुप डी वालों को चांस मिलेगा। अगर
ये लोग यहाँ पर रह चुके हैं, तो ये ग्रुप डी में कंपटीशन बढ़ाएंगे। और जो ग्रुप डी में जो कम स्टूडेंट हैं, जो CBT 1 में बाहर हो चुके हैं हैंडीकैप, उनको मौका कहाँ से मिलेगा? ग्रुप डी में भी नहीं मिलेगा और दोबारा से कोई वैकेंसीज हमें इसके अलावा दिखती नहीं। रेलवे में आपके बैंकिंग में एक एक वैकेंसी आई हुई है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर, एक हरियाणा के अंदर, एक पंजाब के अंदर। अरे फिर एक एक वैकेंसी में एक बंदा, कौन बंदा होगा वो? तो इस तरीके से हमें जो है लगता है इस ऐसा जो है, ऐसी बात नहीं है कि ये बड़ा मार्क्स नहीं है, ये काफ़ी जो 55 से 60 है वो एक अच्छा एवरेज मार्क्स है। काफ़ी बच्चों का पेपर का लेवल आप देखना कैसा हार्ड था। पजल जो है वो जो बैंकिंग की पजल थी वो पजल आई हुई थी, और मैथ्स के भी क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव थे। करंट अफेयर भी अच्छी खासी थी, जीके के क्वेश्चन भी कुछ थे। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके नॉर्मली थे, इससे ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिएगा भाई, अपने मार्क्स ना बताइए, आप अपनी राय दीजिएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि कमेंट हमने आपके देख ही लिए हैं। और सभी तरीके से जो है देखिए, अगर हम बात करें लेवल 2 की और लेवल 3 की भी थोड़ा सा हम जानना चाहें, तो इसमें भी देखिएगा कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, 3 और 1 4 वैकेंसीज़ हैं। और आगे चलिएगा तो लेवल 2 में भी आपकी 9 और 4 13 वैकेंसीज़ हैं। इन 13 वैकेंसीज़ में पहली बात तो यहाँ पर भी बैठेंगे। अब उन्हें रेलवे वालों को सब पता होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसको पता है कि हमें कट ऑफ कम लगानी है या ज़्यादा लगानी है। अब वो मान लीजिए भाई, वो बच्चे वहाँ भी बैठेंगे, वो बच्चे यहाँ भी बैठेंगे। अगर सेम कट ऑफ वहाँ से यहाँ तक हो गई, कट ऑफ अगर ज़्यादा ही गई, तो फिर वो बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे। इनके लिए दोबारा से फिर कट ऑफ लगाना बहुत ही मतलब एक तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जो पहली बार हो जाता है उसको फिर दोबारा से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी इतने एक्टिव रह पाते। तो उन्हें पता होता है कि हम इतने बच्चे निकल सकते हैं, उन्हें पता है कि टाइपिंग में कितने निकल सकते हैं और कितने फाइनल में निकल सकते हैं। अगर उन्हें फाइनल में ऐसा लगता है कि ज़्यादा संख्या में हो चुके हैं, तो फिर जहाँ 5 नंबर उनको फाइनल मेरिट में बढ़ाने होते हैं वो 7 कर देंगे। तो इस तरीके से अगर मैं अपना एक अनुमानित आइडिया लगाऊं, और बाकी जोन को भी देख लीजिएगा, 8 गुना कैंडिडेट में लगभग सभी जोन में इतने इतने कैंडिडेट जा ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जोन, जैसे अगर हमें मान लीजिए हम बात करें बेंगलोर की। बेंगलोर में देखिए आप कितनी, 5 और 1 6 और 2 8, 8 8 64 बच्चे बहुत मात्रा में हैं हैंडीकैप में। 64 जो हैं, 64 बच्चों के नंबर अगर यहाँ पर जो है 50 से 55 64 बच्चों में जो है 55 60 के आसपास, ठीक है 50 इतने के लपेट में जो है आपके काफ़ी बच्चे जो हैं नहीं भी मिलेंगे आपको। तो 64 भी एक बहुत बड़ी संख्या है, ऐसी बात नहीं है। 64 अगर 64 से अलावा जो है जो फेल होने वाले भी तो हैं इन 64 से अलग, इन 64 से अलग काफ़ी बच्चे। और लेवल 5 में तो कम थे पहली बात तो। लेवल 2 और 3 लेवल 3 में तो जो लेवल 5 में वो पक्के ही बैठे हुए हैं। यहाँ से बात कर लीजिएगा, जैसे भोपाल जोन है, भोपाल जोन में फॉर्म की संख्या कम होगी, तो ये आपके 3 और 2 5 और आपका, और इसमें देखिएगा 5, हाँ टोटल 5 वैकेंसी है। 5 गुना 8 कर लीजिएगा तो 8 पंजे कितने, 40। भाई 40 स्टूडेंट अभी भोपाल से मुझे तो कोई दिखा नहीं इतने ज़्यादा, 2-4 बच्चे हर एक जोन से। मुझे लगभग तक 10-10 बच्चों का आंकड़ा मेरे पास आया है मुश्किल से, जबकि मेरे 7,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और भी मैंने जैसे ग्रुप वगैरह में बात करी है, तो लगभग देखिए टाइपिंग की पोस्ट पे आपके जो हैं, और इसके अलावा इन टाइपिंग में से जैसे ये 40 हैं, इन 40 में से बाकी यहाँ भी तो जाएंगे भाई, ये तो टॉपर बच्चों में से रहेंगे। इसमें टॉपर बच्चे भी तो शामिल होंगे इन 40 में, जिनके अच्छे नंबर आए, जो सीनियर कमर्शियल कलर की पोस्ट लेंगे। उसके अलावा इसमें हैंड प्रॉब्लम वाले भी होंगे। अब हैंड प्रॉब्लम वाले देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाके बताऊं। हैंड प्रॉब्लम वाले में आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम की जो पोस्ट है वो ज़्यादा पोस्ट है हैंडीकैप की। तो इसमें देखिए OL है, BL है, LC है, DW है, AEE भी है। तो इसमें है जो हैंड प्रॉब्लम है उनको तो लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी उन्होंने OA नहीं लिखा हुआ है, BA नहीं लिखा हुआ है, OL नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हाई लेवल की है। तो हाई लेवल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा थोड़ा सा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जरूर चले जाएंगे, इसमें उन्होंने लिख दिया है OA OL, ठीक है। तो OA तो इसमें सूटेबल रहेगा ही रहेगा नहीं, तो इस वजह से उनको तो फिर जो है दूसरी पोस्ट दी जाएगी या फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा अगर थोड़े मार्क्स कम रह जाते हैं। तो हाँ, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर उनको ले लिया जाएगा। इसी तरीके से आप अपने अपने जोन की देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ कितना कितना बैठता है और कितने कितने आपको स्टूडेंट मिलते हैं। और टोटल अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें एक एक कैटेगरी में, ऐसे ही VI HI वाले भी देख सकते हैं। तो देखिए टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 492 वैकेंसीज़ हैं भैया। 492 वैकेंसीज जो हैं वो कहाँ देखी आपने अभी तक?
इन 492 में से काफ़ी वैकेंसीज जो हैं वो भी हैं। इसमें 449 वैकेंसीज़ हैं। वीआई में थोड़ी वैकेंसीज कम है 236, और एमडी में वैकेंसीज 340 हैं। तो 492 वैकेंसी यानी कि लगभग 500। इसके अलावा आपकी कुछ बैकलॉग में भी वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज और हैं इसमें। तो 494 वैकेंसीज जो हैं आपकी यहाँ पर एलडी कैटेगरी में बैठ रही हैं। तो 494 का लगभग आप जो हैं इसमें से कुछ पोस्टों पे अभी 8 गुना जाने बाकी हैं। जहाँ वहाँ 10-10, 15-15 नंबर कम थे, तो यहाँ भी आपको 15-15 नंबर कम देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा यूट्यूब अगर बात करें तो हम थोड़ा सा अपर भी लेकर के चलें तो अभी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हड़बड़ाहट मत लीजिएगा, ठीक है। चलो बाकी जो भी होगा भाई हम करें अच्छा ही हो, और जो हमने बताया उससे ज़्यादा आपकी 50 से 70 के बीच तक ही आपका सारा डाटा रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी आप कमेंट करते रहिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे अपनी अपनी राय आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझ पर दोष रखें, जैसा भी होगा मैं भी आप ही की तरह का हूँ एक तरह से, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे आप बिल्कुल बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब की बार जो है मैं आपको कोई अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लोग सभी तरीके की बात करेंगे जो भी हैं, और जिस तरीके से भी है आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना बता सकते हैं क्या आपको इस बात से थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है। और 70 से ऊपर मार्क्स वाले भी हैं लोग, लेकिन इतनी संख्या में नहीं है। जो संख्या आपकी 50 से 60 नंबर के बीच में है, सबसे ज़्यादा संख्या में जो है वो 55, 57 इस तरीके से संख्या है। काफ़ी जो ने उनमें वैकेंसीज़ का देख लीजिएगा और उनका मल्टीप्लाई 8 कर लीजिएगा, तो इतने बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छी जो है संख्या बैठती है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।